करियर काउंसलिंग कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों हो? जरूरी ये इसलिए क्योंकि हमारी यूथ में सबसे असल प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि एक बच्चा है, फर्ज करें, उसने किसी को, ऐसे बंदे को आइडियलाइज किया जो बहुत कामयाब बंदा है, उसने आइडियलाइज कर ली, और जो उसका करियर है वो उसको शुरू करना चाह रहा है। अब वो यहाँ पे ना माइंड में एक ही चीज को फिक्स कर लेता है कि मैंने यही बनना है। अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो उसमें एक्सेल भी कर जाए, हो सकता है कि वो उसमें एक्सेल भी कर जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने उसकी एक साइड देखी होती, उसको ये नहीं पता होता कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या आने वाले दौर में क्या जो ये करियर है क्या वैसा ही रहेगा, इसका स्कोप कैसा रहेगा, तो उसको ये नहीं पता होता। लेकिन वो क्या करता है कि वो इस चीज को फिक्स कर लेता है और वो करना शुरू कर देता है। अब जब वो देखें, एक एवरेज अच्छा अच्छा करियर चूज करने के लिए जो एक एवरेज लाइफ होती है ना, वो 30 एक साल होती है। अब 30 साल तक आप एक खास करियर में एक खास एजुकेशन लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आपको 30 32 साल हो जाते हैं। अब जब 30 32 साल में पहुंच जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो उसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आता कि यार इस करियर में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रह जाता कि आप दोबारा से कोई एक ऐसा करियर चूज करें जिसमें आप फिर मेहनत करें। देखिए, आपकी एवरेज लाइफ ही को 55 60 साल है भाई। अगर आपने पहले ही करियर में 25 30 30 साल लगा दिए हैं तो यू डोंट हैव एनी एनी सेकंड ऑप्शन भाई। तो इससे बेहतर है कि आप जब करियर की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली आप कॉलेज लाइफ में जब जाते हैं, तो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले भाई आप किसी करियर काउंसलर से मिलें। अभी अब मैं बताता हूँ कि करियर काउंसलर होता क्या है। तो आप थोड़ी सी ये है, थोड़ी सी जो है ना वो आप मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर आप कहीं कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी जो है ना वो ऐसे बस गुजर जाती है। तो हमारी हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाली जिंदगी तो नहीं है कि आप दोबारा से कुछ कर लें फिर कर लें, वो नहीं हुआ तो फिर कुछ कर लें, नहीं, ऐसा नहीं। तो बड़ी लिमिटेड लाइफ है, आपने इसको बड़ा अच्छा प्लान करना। तो मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं चाहूंगा कि वो जरूर किसी काउंसलर से मिलें और अपना अपना एक असेसमेंट करवाएं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, या आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको सूट करते हैं। अब बात आई कि एक अच्छा करियर काउंसलर होता क्या है, ठीक है। क्या एक साइकोलॉजिस्ट अच्छा करियर काउंसलर हो सकता है? जरूरी नहीं, ठीक है। अब करियर काउंसलर की जो खूबी है उसमें होना क्या चाहिए? करियर काउंसलर जो है वो एक विजडम रखने वाला बंदा हो, उसको डिफरेंट करियर्स का पता हो। देखिए ना, एक फर्ज करें, एक साइकोलॉजिस्ट, मैं समझता हूँ कि समटाइम एक ज्यादातर करियर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं, होना भी चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन अगर उनकी एक्सपर्टीज उसके अंदर है तो। अब सबसे पहले जो करियर काउंसलर की खूबी होती है वो ये होना चाहिए कि वो एक विजडम रखने वाला बंदा हो, एक्सपीरियंस बंदा हो, उसको डिफरेंट करियर्स का पता हो, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हो कि लाइक ये फ्यूचर किधर जा रहा है, ये जो खास करियर है इसका 5 साल के बाद क्या इसका असर होगा, क्या कहाँ पे होगा, ये इसका क्या स्कोप है, ये ये एरिया या ये फील्ड एक्सेल करेगी या डाउन जाएगी, किधर जाएगी, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो। और ये वो बंदा कर सकता है जिसका एक एक्सपोजर हो, जिसने कोई दुनिया घूमी, जिसको पता हो जो डिफरेंट करियर क्या होते हैं, कौन सी चीज बेहतर है, किस कल्चर के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ये सारा एक एक होलिस्टिक बंदा होना चाहिए, इसको हम मेंटोर ज्यादा कहते हैं, ठीक है। और आपको एक मेंटोर कम काउंसलर की जरूरत होती है, तो आप उससे जरूर मिले, चाहे वो पेड आप काउंसलिंग ले, चाहे आपको कहीं से फ्री एक्सेस मिल रही है तो आप जरूर उसके पास है। देखिए, मैंने अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर देखा है कि करियर काउंसलिंग के लिए लोग बैठाए होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, वो कहते हैं ये आप ये कर लें, जो उनके पास कोर्सेज होते हैं कहते हैं यही कर लें। तो ये दिस इज नॉट करियर काउंसलर भाई, ये इसको करियर काउंसलर नहीं कहते। करियर काउंसलर वो होता है जो आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हुए, आपको कल्चर को देखते हुए, आपका फाइनेंशियल आपकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए आपको फ्यूचर में ऐसे करियर्स दिखाता है और जो सारे आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। फिर आप उसमें से फर्दर एक को चूज करते हैं और वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आपको समझाता है, ठीक है। ये नहीं कहता कि ये चीज अच्छी है, ऐसे जो उसके दिल को लग रही है वो कह रहा हो, नहीं, ऐसे नहीं। तो भाई
मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इनिशियली आप थोड़ी सी एफर्ट करें, एक प्लान सेशन लें, एक नहीं ले सकते, दो लें, तीन लें, आपको जहां तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती टेक्निकल ग्राउंड्स पे, साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर, तो भैया आप ये एक सेशन जरूर प्लान करें। अगर आप अभी कॉलेज में एंटर हो रहे हैं, कॉलेज के बाद इवन यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये ज़रूरी है। हाँ, यूनिवर्सिटी के बाद भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आपके फिर वो, क्योंकि आप एक फील्ड चूज कर चुके होते हैं, तो फिर आपको उसी में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक एक जरूर एक सिटिंग करेंगे ऐसे मेंटोर के साथ जो आपको एक अच्छे ऑप्शंस दे सके, जो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो, आपके कल्चर के साथ अलाइन हो, आपकी एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो, और एंड पे आपको सेटिस्फै उस सेशन के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अगर आपको टेक्निकली आप सेटिस्फाई हो जाते तो आप वो काम शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।